हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सक्सेस विद सौरभ। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो उसका मैं कारण बता दूं कि हमारे एरिया में गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनेट की सुविधा रोक दी गई थी। बट अब सब ठीक है, अब रेगुलर वीडियो अपलोड होता रहेगा। आप सबों में से कुछ बच्चों का यह क्यूरी था कि सर आप पढ़ा तो रहे हैं बट इसका नोट्स हमको कैसे मिलेगा। तो उसके लिए मैंने एक सक्सेस विद सौरभ के ही नाम से टेलीग्राम चैनल बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे आप लोग जाकर ज्वाइन कर ले। वहाँ रेगुलर नोट्स अपलोड होता रहेगा। पहले आप लोग समझ ले कि नोट्स किस प्रकार अपलोड होगा। तो जैसे मैंने जो भी टॉपिक आज पढ़ाया उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड होने के बाद 2-3 घंटे के अंदर वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएगा। आप लोग करेंगे क्या, उस नोट्स का चाहे तो प्रिंट आउट निकाल लें, या मेरा कहे अनुसार अगर आप उस नोट्स को एज इट इज अपने एक अलग नोट कॉपी बनाकर उसमें नोट करते चलिएगा। इससे क्या होगा, जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो वह आधा चीज़ तो आपको उसी समय याद हो जाएगा, और नोट्स कंप्लीट होने के बाद जब रिवाइज करने की बात आएगी तो उसको आप बहुत ही जल्दी, बहुत कम समय में उसको रिवाइज भी कर पाएंगे। एग्ज़ाम जब आपका नज़दीक होगा तो उसको रिवाइज करने में बहुत कम समय लगेगा। इसलिए मेरा सलाह यही होगा कि आप नोट्स को अपने हाथों से बनाते हुए चलें। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास में मैंने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था पढ़ाना, जिसका नाम था CDP, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और हिंदी में उसी को कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। और उसमें एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो आज भी हम उसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गैप ज़्यादा हो गया है। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं बहुत जल्दी से, और वहाँ से कहानी को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और 2 पार्ट में मैंने बांट दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रोथ को देखेंगे, ग्रोथ क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट क्या होता है, यानी विकास क्या होता है। सबसे पहले आप लोग यह समझ लें कि आखिर ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से उठता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कहाँ से उठती है। तो मान लीजिए कोई बच्चा है, उसमें कुछ चेंजेज हो रहे हैं, तो जब उसमें कुछ व्यवहारिक चेंज हो गया, उसके शारीरिक चेंज हो गया, जब चेंज हो रहा है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाए। किसी का अगर हाइट बढ़ रहा है तो उसको हम वृद्धि कहें या विकास कहें। किसी की मानसिक शक्ति बढ़ रही है तो उसको हम वृद्धि कहें या विकास कहें। तो हम लोग उसी को इसमें देखते हैं कि आखिर किस चीज़ को हम लोग किस अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रोथ को। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ग्रोथ फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सोज क्वांटिटेटिव चेंजेज। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, मात्रात्मक। मतलब मात्रात्मक बदलाव जहां भी होगा उसको हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे, ग्रोथ की कैटेगरी में डालेंगे। सोज क्वांटिटेटिव चेंजेज, मात्रात्मक बदलाव जहां भी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वह ग्रोथ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि बच्चे के हाइट, वेट, साइज, शेप में होने वाला परिवर्तन किसका हिस्सा है, ग्रोथ का हिस्सा है। मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा, बच्चे का हाइट बढ़ा, ठीक है, और ऑप्शन में दे दिया कि यह ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, तो आप लोग किस में टिक करेंगे, हमेशा ग्रोथ में टिक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मात्रात्मक बदलाव है। आप हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, साइज को मेजर कर सकते हैं, शेप जब चेंज होता है तो आप उसको भी मेजर कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट भी आपका लिखा हुआ है कि वृद्धि का मापन संभव है। मतलब जब किसी का ग्रोथ होता है तो उसको आप मेजर कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, जब कोई पूछे कि बच्चे का हाइट बढ़ रहा है तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, ग्रोथ के कैटेगरी में डालेंगे। किसी का वेट बढ़ा या घटा, मतलब चेंज हुआ, तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, उसको भी ग्रोथ के कैटेगरी में डालेंगे। और साइज और शेप के साथ भी वही कंडीशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, वृद्धि का मापन संभव है। जहां भी ग्रोथ होगा उसको हम लोग मेजर कर पाएंगे आसानी से। जब मेजर कर पा रहे हैं तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, ग्रोथ के कैटेगरी में डालेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मैच्योरिटी के बाद रुक जाता है। मैच्योरिटी का हिंदी अर्थ होता है परिपक्वता। मतलब जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तो उसका ग्रोथ होना रुक जाता है। साधारणतः माना जाता है कि एडोलेसेंस एक एज लिमिट है, एक सीमा है। एडोलेसेंस के बाद ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है, अब एडोलेसेंस क्या है उसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप लोग जानिए कि नॉर्मली एडोलेसेंस का स्टेज जब समाप्त होता है तो ग्रोथ बच्चे में रुक जाता है, यानी मैच्योरिटी आ जाती है तब तक। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मैच्योरिटी के बाद ग्रोथ रुक जाता है। क्लियर। लास्ट पॉइंट है, सीमित अर्थों में प्रयोग होता है। सीमित का अर्थ होता है मतलब छोटा, छोटा रूप है एक।
क्यों छोटा रूप है? क्योंकि यह रुक जा रहा है, एक समय सीमा के बाद यह थम जाता है, रुक जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो ग्रोथ है वह सीमित अर्थों में प्रयोग होता है। आई होप ग्रोथ आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं विकास यानी डेवलपमेंट क्या है। जैसा कि आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, सोज क्वालिटेटिव चेंजेज। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? गुणात्मक। मतलब जब गुणात्मक बदलाव हो बच्चों में तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे? डेवलपमेंट के कैटेगरी में डालेंगे। आखिर गुणात्मक बदलाव है क्या, उसको भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बच्चे के कार्य करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, व्यवहार आदि में होने वाला परिवर्तन किसका भाग हो जाएगा? डेवलपमेंट का। ठीक है, मतलब अगर बच्चा कुछ सोच रहा है, मान लीजिए पहले कम सोच पाता था बट अब उसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से सोच पा रहा है, मतलब उसके सोचने की शक्ति बढ़ गई, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, उसके कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन आ गई। मतलब किसी काम को वह नहीं कर पाता था बट अब उसी काम को बहुत आसानी तरीके से कर लेता है। मतलब कार्य करने की क्षमता में भी परिवर्तन आ गया, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, उसके मानसिक क्षमता, मानसिक शक्ति, सोचने की शक्ति में परिवर्तन आ गई। तो वह किसका हिस्सा हो जाएगा? डेवलपमेंट का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मापन संभव नहीं है। किसका? डेवलपमेंट का मापन संभव नहीं है। क्यों नहीं है वो भी देखते हैं। तो क्या आप किसी का मापन कर सकते हैं क्या कि बच्चे की कार्य करने की क्षमता क्या है? कोई मेजर नहीं कर सकता है वो, उसको आप अंकों में नहीं डिनोट कर सकते। ठीक है, सोचने की क्षमता को आप अंकों में डिनोट नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको माप नहीं सकते। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि मापन नहीं किया जा सकता है किसका? डेवलपमेंट का या ग्रोथ का? तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे आप लोग? डेवलपमेंट टिक करेंगे। मतलब डेवलपमेंट का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, सतत यानी कंटिन्यूअस चलता है। जो डेवलपमेंट है वह सतत यानी कंटिन्यूअस चलता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? कभी नहीं रुकता। आपके जन्म लेने के बाद आप माँ के गर्भ में जब आए उसी समय से आपका डेवलपमेंट चालू हो जाता है। और कब तक चलता है? जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। मतलब लाइफ लॉन्ग चलता है, यानी सतत चलता है, कंटिन्यूअस चलता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है उम्ब टू टोम्ब, यह पूछा भी जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गर्भ से कब्र तक। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि गर्भ से कब्र तक क्या चलता है, तो आप लोग ऑप्शन क्या टिक करेंगे? डेवलपमेंट टिक करेंगे। ठीक है, लाइफ लॉन्ग चलता है, मैंने बताया आपको। इस पॉइंट में कोई दिक्कत? आई होप क्लियर हो गया होगा। और लास्ट है, बृहत अर्थों में प्रयोग होता है। बृहत का मतलब होता है बड़ा। मतलब डेवलपमेंट का जब भी प्रयोग होगा तो बड़ा रूप, बड़े अर्थों में उसका प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप यहां देख रहे हैं कि कभी भी रुकता नहीं है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है, यानी बहुत बृहद रूप है इसका। तो डेवलपमेंट क्या हो गया? बड़ा रूप हो गया। आई होप ग्रोथ और डेवलपमेंट आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार हम लोग सिलसिलेवार तरीके से इसका अंतर देख लेते हैं। ग्रोथ में आप लोग देख पा रहे होंगे कि सोज क्वांटिटेटिव चेंजेज, बट वहीं पे विकास में क्या है? सोज क्वालिटेटिव चेंजेज। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल ग्रोथ का एग्जाम्पल क्या है? बच्चे में हाइट, वेट, साइज, शेप में होने वाला परिवर्तन। बट डेवलपमेंट का एग्जाम्पल क्या है? बच्चे के कार्य करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, व्यवहार आदि में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ में वृद्धि का मापन संभव है, बट आप लोग देख रहे हैं डेवलपमेंट का मापन संभव नहीं है। ग्रोथ का मैच्योरिटी के बाद ग्रोथ रुक जाता है, बट डेवलपमेंट सतत यानी कंटिन्यूअस, यानी वुम्ब टू टोम्ब, गर्भ से कब्र तक, यानी लाइफ लॉन्ग, जन्म से मृत्यु तक डेवलपमेंट आपका चलता है। और लास्ट पॉइंट है, ग्रोथ सीमित अर्थों में प्रयोग होता है, क्योंकि ग्रोथ रुक जाता है। और वहीं डेवलपमेंट बृहत यानी बड़े अर्थों में प्रयोग होता है, क्योंकि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है। क्लियर? अब हम लोग इससे आगे की कहानी को देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रोथ तो खुद छोटा रूप है, तो छोटे को और कितना बांटेंगे, और डेवलपमेंट एक अपने आप में बड़ा रूप है, तो उसी को हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हुए आगे पढ़ेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट चेंजेज आर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। जब डेवलपमेंट जब चेंज करता है, जब किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है, किसी बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है, तो वह किस प्रकार होता है? तो वह क्या होगा? वह प्रोग्रेसिव होगा, मतलब प्रगतिशील होगा, आगे बढ़ते हुए चलेगा डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑर्डरली, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि जो बाद में होना चाहिए वह पहले हो जाएगा, नहीं, स्टेज वाइज होगा। हर क्रम के बाद दूसरा क्रम, उसके बाद तीसरा क्रम, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से ऑर्डरली होगा।
और लास्ट है कि डेवलपमेंट चेंजेज आर सीक्वेंशियल, मतलब क्रमिक या अनुक्रमिक बोलते हैं, एक क्रम में होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट चेंजेज आर, 4 ऑप्शन दे देगा और इन तीनों में से किसी एक को दे देगा, तो जो इन तीनों में से होगा उसको आपको टिक करना है। याद करने के लिए एक निमोनिक्स छोटा सा है, POS। POS से आप लोग याद कर सकते हैं, मतलब डेवलपमेंट चेंजेज आर POS, P फॉर प्रोग्रेसिव, O फॉर ऑर्डरली एंड S फॉर सिक्वेंशियल। आई होप क्लियर हो गया। अब यहां देखते हैं हम लोग, यहां लिखा हुआ है ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट है उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसका बड़ा रूप कौन कौन सा है, किसी व्यक्ति में डेवलपमेंट किस किस क्षेत्र में होता है, वह हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ इसको मैंने 4 भाग में बांटा है, या जनरली 4 भाग में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं शारीरिक विकास। दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। तीसरा सोशल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सामाजिक विकास। और चौथा इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो निमोनिक्स क्या है? PCSE, PCSE, P फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, C फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड E फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। आप लोग कोशिश करेंगे कि जो भी दिया हुआ है उसको आप इंग्लिश टर्म में ही याद करें, क्योंकि वह ज़्यादा आसान होगा। हिंदी टर्म आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश टर्म में ही याद करें। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे? अब एक एक करके इन चारों को हम लोग देखते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या आएगा, और वैसे ही सोशल और इमोशनल में क्या क्या आएगा। तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? फिजिकल डेवलपमेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग एक एक करके डेवलपमेंट के चारों डोमेन्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट डोमेन क्या था? फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कह रहे थे शारीरिक विकास। यह क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हाइट, वेट, साइज, शेप में होने वाला परिवर्तन जो भी है वह फिजिकल डेवलपमेंट का भाग होगा। मतलब बच्चे का हाइट बढ़ गया, बच्चे का वेट में चेंजेज आ गए, साइज शेप बदला, तो किसका भाग हो जाएगा? फिजिकल डेवलपमेंट का भाग हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है फिजिकल डेवलपमेंट का ही भाग है मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट क्या है? तो मोटर डेवलपमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं गति कौशल। जो भी आप गति करते हैं, जैसे हाथ पैर आपका चल रहा है, रनिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब गति जहां पे आ रहा है तो वह किसका भाग होगा? मोटर डेवलपमेंट यानी गति कौशल का भाग होगा। तो मोटर डेवलपमेंट किस में आ जाएगा? फिजिकल डेवलपमेंट में। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्वेश्चन दे देगा कि मोटर डेवलपमेंट किसका भाग है। एक ऑप्शन होगा फिजिकल डेवलपमेंट, बाकी 3 कुछ और दे देगा, तो आपको टिक कहां करना है? फिजिकल डेवलपमेंट पे। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं मोटर डेवलपमेंट होते कितने प्रकार के हैं, कितने भाग में उसको बांटा जा सकता है। तो मेनली मोटर डेवलपमेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक है ग्रॉस मोटर स्किल, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थूल गति कौशल। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, मतलब आप लोग कहते हैं बड़ा गति कौशल भी कह सकते हैं। मतलब फर्स्ट क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल, और दूसरा क्या है? फाइन मोटर स्किल, जिसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म गति कौशल। और सूक्ष्म का मतलब आप लोग जानते होंगे हिंदी में क्या होता है? सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा होता है, मतलब छोटा गति कौशल। क्लियर? अब एक एक करके इन दोनों को भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट है ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गति कौशल। तो इसमें क्या आएगा? बड़ी मसल्स का विकास होना किसका भाग हो जाएगा? ग्रॉस मोटर स्किल का भाग हो जाएगा। मतलब जब बच्चे में बड़े मसल्स का विकास होता है, जब बड़े मसल उसका स्ट्रांग होना चालू होता है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत। मतलब एग्जाम्पल अगर आप लोग देखना चाहें तो आर्म्स की मसल, पैर की मसल जब डेवलप होता है तो वह किसका भाग हो जाएगा? ग्रॉस मोटर स्किल का। बच्चा जब रनिंग करता है, बच्चा जब जंपिंग करता है, तो अभी किसका भाग हो जाएगा? ग्रॉस मोटर स्किल का। क्यों? क्योंकि मान लीजिए रनिंग कर रहा है तो वह पैर के मसल्स का यूज हो रहा है। ठीक है, तो रनिंग भी किसके अंतर्गत आएगा? ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। यहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है फाइन मोटर स्किल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सूक्ष्म गति कौशल। अब यह क्या है, इसको भी देखते हैं। तो जब छोटी मसल्स का विकास होता है, जब बच्चे के शरीर के अंदर छोटे मसल्स स्ट्रांग होना चालू होता है, तो वह फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाएगा। एग्जाम्पल,
आंखों का मसल जब मजबूत होगा, आंखों के मसल्स जब डेवलप होंगे, मतलब देखने की शक्ति बढ़ जाए बच्चे की, तो आंख की मसल छोटी होती है तो वह फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाएगा। जब उंगलियों के मसल्स विकास करने लगे, मतलब लिखना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ये सब जब विकसित होने लगे तो वह भी किसका भाग हो जाएगा? फाइन मोटर स्किल का भाग हो जाएगा। आई होप फिजिकल डेवलपमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके आगे जो 3 बचे हैं उसको एक एक करके देखते हैं। सेकेंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, तो इसमें क्या होगा? इसके अंतर्गत बालक के मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। अब मानसिक क्षमता क्या है? मानसिक क्षमता हम लोग उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले आप किसी चीज को सोचकर डर जाते थे, किसी भी सिचुएशन में जाने से पहले डर जाते थे, बट अब उसी सिचुएशन में आप जाते हैं तो और समझदारी से वहाँ डरते नहीं हैं, बट मानसिक क्षमता आपका विकास कर गया है तो उसी सिचुएशन को और बेहतर तरीके से आप डील करते हैं। तो क्या हुआ? मानसिक क्षमताओं का विकास होना किसके अंतर्गत आएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। क्लियर? एग्जाम्पल अगर आप देखें तो सोचना, तर्क करना, कल्पना करना, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। मतलब अगर आपका मानसिक विकास नहीं हुआ रहेगा तो आप किसी सिचुएशन को लेकर एज्यूम नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, तर्क नहीं कर पाएंगे, डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सोचना, तर्क करना, कल्पना करना। क्लियर? यहां एक नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, ब्रेन इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट। मतलब ब्रेन 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। जो आपका ब्रेन है वह 2 भाग में बटा होता है। पहला क्या है? लेफ्ट, और दूसरा है राइट। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वह लॉजिकल होता है, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लॉजिकल। आप लोग इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन जो है वह लॉजिकल होता है, लॉजिक चीजों के प्रति सोच आपका लेफ्ट ब्रेन में होता है। और जो राइट ब्रेन है उसमें क्रिएटिविटी होता है, मतलब राइट ब्रेन क्रिएटिविटी से आपका रिलेटेड होता है। अब लेफ्ट लॉजिकल में क्या क्या हो जाएगा? तो लैंग्वेज का जब डेवलपमेंट होता है, जब भाषा का विकास होता है तो वह लेफ्ट ब्रेन में होता है। जब साइंस लॉजिकल है, मैथ लॉजिकल है, रीजनिंग लॉजिकल है, तो क्या हो जाएगा? जब लॉजिकल चीजों के प्रति आपका सोच विकसित होता है तो वह लेफ्ट ब्रेन में होता है। और राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी के अंतर्गत क्या आएगा? ड्राइंग, म्यूजिक, डांसिंग, ये सब किसका भाग हो जाएगा? क्रिएटिविटी का भाग हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, लेफ्ट प्लस राइट ब्रेन का 2 भाग होता है, एक लॉजिकल और एक क्रिएटिव। अब हम लोग चलते हैं थर्ड, जो कि हमारा क्या है? सोशल डेवलपमेंट। उसको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सामाजिक विकास। अब देखते हैं सामाजिक विकास होता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत हम समाज के नियम और कानूनों के अनुरूप रहना सीखते हैं। आप जानते हैं समाज के कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनके अंतर्गत सभी को रहना पड़ता है। तो जो समाज के बनाए गए नियम हैं, जब हम उसके अंतर्गत रहना सीख जाते हैं तो वह किसका भाग हो जाएगा? सोशल डेवलपमेंट का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोरल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नैतिक विकास। इसी से जुड़ा है, मतलब जो हमारे अंतर्गत नैतिकता का विकास होता है किसी चीज के प्रति, वह किसके अंतर्गत आता है? सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। क्लियर? नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट से ही डिसिप्लिन आता है। जो हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है वह सोशल डेवलपमेंट से ही आता है। क्यों? क्योंकि सोशल डेवलपमेंट में नियम और कानूनों की बात होती है। तो जब जहां पर नियम और कानून होंगे कि आपको ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है, तो वहाँ डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आएगा। मतलब जो डिसिप्लिन है वह सोशल डेवलपमेंट से ही आता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब समाजीकरण क्या है? तो वही सोशल डेवलपमेंट को आप दूसरे रूप में समाजीकरण भी कह सकते हैं। कैसे? समाजीकरण में भी आप समाज के प्रति उदार होते हैं, समाज के नियम और कानूनों के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं, तो वह समाजीकरण क्या है? समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कब से कब तक? तो यहाँ दिया हुआ है इन्फेंसी टू डेथ। इन्फेंसी एक स्टेज है जो कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो उस स्टेज में इन्फेंसी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शैशवा अवस्था, तो इन्फेंसी से मृत्यु तक जो चलता है, समाज के प्रति हम रहना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, उसके नियम और कानूनों को फॉलो करते हैं, तो किसका भाग हो जाएगा? सोशल डेवलपमेंट का ही भाग होता है। क्लियर? यहाँ एक
पॉइंट लिखा हुआ नहीं है बट नोट्स में आपको मिलेगा। एक अरस्तु करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है वह एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। अब एग्जाम में मान लीजिए डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया कि किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। क्लियर। और लास्ट डोमेन होता है जो कि फोर्थ है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं? संवेगात्मक विकास। अब इसमें क्या होता है, तो जो आपका इमोशंस है उस पर जब आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उसको अपने नियंत्रण में रखना सीख जाते हैं, तो वह किसका भाग हो जाएगा? इमोशनल डेवलपमेंट का भाग हो जाएगा। अब इमोशनल डेवलपमेंट है क्या? एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कोई व्यक्ति पहले किसी छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता था, रिएक्ट करना चालू कर देता था, गुस्सा होने लगता था, या छोटे छोटे बातों पे कोई रो देता है, बट अब उसके साथ वैसा नहीं है। वह अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख गया, गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, अपने रोने की प्रवृत्ति पे कंट्रोल कर लिया, तो वह क्या हो जाएगा? उसका अंतर्गत उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। क्लियर। यहां लिखा हुआ भी है, इसके अंतर्गत अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखना सीखते हैं। आई होप चारों डोमेन्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे? जो स्टेजेज हैं, कुछ स्टेज हैं, मान लीजिए कोई 0 से लेकर 2 साल का उम्र सीमा जो हुआ, उसको हम किस स्टेज में रखेंगे, उसके अंतर्गत बच्चा क्या क्या करता है, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 18 जो भी है, उसमें बच्चा क्या कर सकता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उसको देखते हैं। ठीक है, आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के चरण कितने हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं प्रीनेटल स्टेज या प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। अब इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। गर्भाधान से लेकर जन्म तक का विकासात्मक चरण जो होता है वह प्रीनेटल स्टेज के अंतर्गत आता है। मतलब बच्चा जब माँ के गर्भ में आया और जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता, वह माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ जाता, तब तक का जो पीरियड है वह क्या कहलाएगा? वह प्रीनेटल स्टेज कहलाएगा। क्लियर। इस अवस्था में बच्चा माँ के पेट में रहता है। क्लियर होगा। जो इसका समय सीमा है वह जान लेते हैं। तो वह क्या है? 9 महीना 10 दिन या 280 दिन या 40 सप्ताह। सबको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो सेम ही आएगा। 9 महीना 10 दिन को कन्वर्ट करेंगे तो 280 दिन आएगा, 40 सप्ताह को कन्वर्ट करेंगे तो 280 दिन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जिस प्रकार का आपको मिले आप टिक कर दीजिएगा आंसर। ठीक है, तो क्या इसका समय सीमा क्या हुआ? 9 महीना 10 दिन, 280 दिन और 40 सप्ताह। ठीक। नेक्स्ट लिखा हुआ है बच्चा का पूर्ण विकास गर्भवती मां पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा खुद मां के गर्भ में है, तो जब बच्चा का विकास जो है वह किस पर निर्भर करेगा? मां के ऊपर निर्भर करेगा। क्लियर। सेकेंड स्टेज है इन्फेंसी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शैशवावस्था। हिंदी में क्या कहते हैं? शैशवावस्था, और इंग्लिश में उसी को कहते हैं इन्फेंसी। इसका जो समय सीमा है 0 से लेकर 2 वर्ष, मतलब बच्चा मां के गर्भ से बाहर आ गया और उसके अगले 2 वर्ष तक का जो पीरियड है वह क्या कहलाएगा? इन्फेंसी यानी शैशवावस्था कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो बच्चा ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। ज्ञान इंद्रियों आप जानते हैं, त्वचा हो गया, आंख हो गया, जीभ हो गया, इस सब से क्या करता है? बच्चा सीखता है, ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस की प्रवृत्ति आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस है क्या? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वस्तु अस्थायित्व। तो वस्तु अस्थायित्व एक ऐसी अवधारणा है जिसमें जो भी चीज है वह दिमाग से गायब नहीं हो जाती है अगर सामने नहीं है तो। एग्जाम्पल, बच्चे को अगर आप एक ग्लास दिखा दिए और बाद में उसी ग्लास को आप कपड़े से ढक दिए, तो ऐसा नहीं कि बच्चा भूल जाएगा कि ग्लास है ही नहीं। बच्चे को यह याद है कि ग्लास है, बट उसे छुपा दिया गया है। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वह किस स्टेज में आती है? इन्फेंसी में आती है। क्लियर। 2 स्टेज आपका क्लियर हो गया। अब आगे के स्टेज को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। क्या कहते हैं?
पूर्व बाल्यावस्था, इसके एज लिमिट को अगर हम लोग देखें तो होता है 2 से लेकर 6 वर्ष तक। मतलब जब बच्चा 2 से 6 वर्ष के बीच होता है तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड के और कौन कौन से नाम हैं, एग्जाम्स में आपसे पूछ देता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि अर्ली चाइल्डहुड का एक और नाम क्या है, तो उसको आपको जानना जरूरी है। तो क्या अन्य नाम क्या क्या हैं देखते हैं। टॉय एज कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड को, प्ले एज कहा जाता है, मतलब खेल की अवस्था कहा जाता है, खिलौने की अवस्था कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट लिखा हुआ है इमिटेटिव एज। अब इमिटेटिव क्या होता है, मतलब इमिटेट करने का मतलब होता है नकल करना, आप जैसे करेंगे बच्चा भी वैसे ही करेगा, तो इसको क्या हम लोग कहते हैं, इमिटेटिव एज भी कौन सा होता है, अर्ली चाइल्डहुड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो भाषा का विकास होता है, जो भाषा बोलने की भाषा होती है उसका जो विकास होता है, फास्टेस्ट कब होता है, मतलब सबसे तेजी से कब होता है, अर्ली चाइल्डहुड में होता है। क्लियर। नेक्स्ट लिखा हुआ है फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ, मतलब बच्चे के जन्म के बाद सबसे ज्यादा जो फिजिकल शारीरिक विकास होता है वह भी इसी स्टेज में होता है। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है हाई इन क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा जो होती है वह बहुत ही हाई होती है। किस स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड में। आई होप अर्ली चाइल्डहुड आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जो कि फोर्थ है वह है लेटर चाइल्डहुड। हिंदी में हम लोग कहेंगे उसको उत्तर बाल्यावस्था। क्या कहेंगे उसको, उत्तर बाल्यावस्था कहेंगे। इसका अगर एज लिमिट देखें तो 6 से लेकर 12 वर्ष तक का एज है। मतलब अगर बच्चा 6 से 12 वर्ष के बीच का है तो वह किस अवस्था में है, लेटर चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था में है। क्लियर। इसका 6 से 12 क्लियर हो गया होगा। इसका अन्य नाम क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इसी को गैंग एज कहा जाता है, मतलब जब बच्चा गैंग बनाकर रहना चालू कर देता है, अपने दोस्तों के रूप में एक गैंग बना लेता है, गलत अर्थ में नहीं, नॉर्मली गैंग का मतलब ग्रुप होता है, तो वही गैंग एज भी किसको कहते हैं हम लोग, लेटर चाइल्डहुड को कहते हैं। अन्य नाम एक और क्या है, आरंभिक स्कूल एज, जिसको इंग्लिश में हम लोग एलिमेंट्री कहते हैं। आरंभिक स्कूल एज मतलब बच्चा स्कूल जाना भी इसी स्टेज में प्रारंभ करता है। क्लियर। अब तो और पहले करने लगा, बट नॉर्मली जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, आरंभिक स्कूल एज अगर पूछेगा तो कौन सा आप आंसर करेंगे, लेटर चाइल्डहुड को या उत्तर बाल्यावस्था को। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। मतलब फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट कहां हो रहा था, अर्ली चाइल्डहुड में हो रहा था, लेकिन यहां पर फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है। होता है, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, थोड़ा स्लो हो जाता है। और जो मोटर डेवलपमेंट है वह क्या होता है, फास्ट हो जाता है। मोटर डेवलपमेंट पीछे मैंने पढ़ाया आपको, गतिक कौशल, तो वह सबसे ज्यादा फास्ट कब होता है, लेटर चाइल्डहुड में होता है। मतलब हाथों की मसल्स, पैर की मसल्स मजबूत होना चालू हो जाती हैं। और लास्ट पॉइंट है सूडो मैच्योरिटी, मतलब जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मिथ्या परिपक्वता। मतलब बच्चा है नहीं बट अपने आप को एक परिपक्व समझता है, वह सोचता है कि हम परिपक्व हैं, मेरे अंदर मैच्योरिटी आ गई है। क्लियर। आई होप लेटर चाइल्डहुड भी क्लियर हो गया होगा। और लास्ट हम लोग जो पढ़ते हैं और भी स्टेजेज हैं जिसको एडल्टहुड भी कहते हैं, बट वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक, उसमें ना कभी क्वेश्चंस आया है उस स्टेज से और ना आगे आएगा। तो हमारा जो पढ़ने वाला लास्ट स्टेज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडोलेसेंस। हिंदी में इसी को हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। क्या कहते हैं, एडोलेसेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे, किशोरावस्था। एज लिमिट देख लेते हैं। तो एज जो लिमिट है वह 12 से लेकर 18 वर्ष तक का है। मतलब बच्चा अगर 12 से 18 वर्ष के बीच है तो वह क्या है, एडोलेसेंस की स्टेज में है। क्लियर। अकॉर्डिंग टू WHO, जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार जो एज लिमिट दिया गया है किशोरावस्था का वह है 10 से 19 वर्ष का। ठीक है। नॉर्मली हम लोग टिक क्या करेंगे, 12 से 18, लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछ दे कि WHO के अनुसार क्या है तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 से 19 वर्ष। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, मतलब जो परिपक्वता आती है, पहले भी मैंने बताया आपको, कब आती है, एडोलेसेंस में आती है। मतलब परिपक्वता की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, किसमें, किशोरावस्था में। ठीक है।
किशोरावस्था में हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। और परिपक्वता क्या है आपको पता होगा कि वृद्धि, जो मैंने जब पढ़ाया था तो वृद्धि परिपक्व होने के बाद रुक जाती है, तो वही परिपक्वता है। कब हम लोग परिपक्वता की तरफ बढ़ते हैं, एडोलेसेंस स्टेज में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य नाम क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो इसको कहा जाता है परिवर्तन का काल, परिवर्तन का काल कहा जाता है। आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है, किसको, किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। और नॉर्मली अधिकतम टाइम देखा गया है कि यह क्वेश्चन आया है कि आंधी तूफान की अवस्था किशोरावस्था को किसने कहा था, तो किसने कहा, स्टैनले हॉल ने कहा था। यह नाम आप लोग याद रखेंगे, किसने कहा था, स्टैनले हॉल ने। क्लियर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी स्टेज में क्या क्या गुण विकसित होता है, तो बच्चा हीरो वर्शिप करने लगता है, मतलब किसी एक को आइडल बना लेता है अपना और उसके उसी वह जैसा करता है, चाहता है कि हम भी करें, उसी को पूजा करने लगता है। एक अदर टर्म में बोले तो मतलब हीरो वर्शिप करता है। और लास्ट पॉइंट है ब्रिज पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। यहाँ इसके बाद 18 वर्ष के बाद हम अडल्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जो अडल्टहुड है और जो चाइल्डहुड है, इसके बीच पुल का काम कौन करता है, मतलब जोड़ने का काम कौन करता है, एडोलेसेंस करता है। आई होप आपको तीनों यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टेजेस क्लियर हो गया होगा। एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस पढ़ा, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है उसको पढ़ा। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा, मतलब विकास के कितने कितने क्षेत्र हैं, किस किस क्षेत्र में विकास होता है। और हमने क्या पढ़ा, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा, विकास के अवस्थाएं कितनी कितनी कौन कौन सी हैं उसको पढ़ा। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक और लास्ट में एक और बात, इसका जो नोट्स है वीडियो अपलोड होने के 2-3 घंटे के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशंस में। जय हिंद।